Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Hussaini Public High School, Srinagar YouTube channel. I am your chemistry tutor और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं. एज नेम सजेस्ट्स, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन सिंपली कार्बन है. तो वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. और इनमें और एक खासियत होती है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है. द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड आर कनेक्टेड बाय ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स, उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है पेट्रोलियम. अब हाइड्रोकार्बन जो है इसके दो मेन टाइप्स है. पहला जो टाइप है इसका वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और दूसरा जो है वो है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये इसके दो मेन टाइप्स है. हाइड्रोकार्बन हमने समझा किसे कहते हैं और इसके दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा. मैं कार्बन और कार्बन लूंगा, इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड रखूंगा. अब देखो कार्बन बनाता है टोटल 4 बॉन्ड्स. यहां पर इसने एक बॉन्ड खत्म किया, बचे कितने? 3. तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ूंगा, यहां से भी जोड़ूंगा 3 हाइड्रोजन. अब देखो जब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए उन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब यहां पर देखोगे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जो हाइड्रोजन्स भी है इन्होंने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है. पहले ये हाइड्रोकार्बन है, क्यों है? क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स है. अब इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है. इनको और एक नाम बोलते हैं अल्केन. इनका दूसरा नाम है अल्केन. और इनकी जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है CnH2n+2. N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वेल एज हाइड्रोजन एटम्स. अब देखो अगर N का वैल्यू हम लेंगे 1 तो C 1 टाइम्स 1 नहीं लिखते, वो ऑब्वियसली पता होता है. हाइड्रोजन 2 × 1 + 2, ये बनेगा ऐसे CH2 1 और 2 + 2 हो गया 4. ये बन गई पहली एग्जांपल CH4, जिसको हमने ऑलरेडी जिसका स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया. इसे मीथेन बोलते हैं या मार्च गैस भी बोलते हैं. ठीक, ये हो गया पहला, ये अल्केन. अब यहां पर इनकी जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2. N कहां से स्टार्ट होता है वैल्यू? 1 2 सो ऑन. इसके बाद हम दूसरी इसका ये टाइप पढ़ेंगे, वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनमें क्या है? उनमें या डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स निकलते हैं फर्दर. आप यहां पर नजर रखो, कार्बन कार्बन के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड डाला, यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाला. देखो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के दरमियान, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक. और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान आपने वो चेन देखी, चेन में आपने देखा कि वहां पर डबल बॉन्ड है, तो उनको बोलते हैं अल्कीन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं. फिर पहला वाला है अल्कीन्स, जिनमें एटलीस्ट क्या होता है? एक रिंग चेन में या एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. और इनकी जनरल फार्मूला है CnH2n और N का वैल्यू स्टार्ट होता है 2 से. यहां पर अगर हम N को वैल्यू देंगे 2, ये बनेगा C2H2 × 2, ये बनेगा C2H4. दिस इज द सिंपल अल्कीन. सिंपल अल्कीन की ये एग्जांपल है. C2H4 इसको बोलते हैं इथीन, इसका नाम पढ़ते हैं इथीन.
इसी तरह यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी जुड़ेंगे दो हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसको एक बॉन्ड की जरूरत है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। जब आप चेन में देखोगे, कार्बन चेन में वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको नाम देंगे अल्काइन, और उसकी जनरल फार्मूला है CnH2n-2, और n का वैल्यू स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पर भी 2 3 एटसेट्रा, यहां पर 1 वैल्यू नहीं आता, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है वो डबल या ट्रिपल होता है। ठीक, अब यहां पर अगर एक एग्जांपल लेंगे, अगर हम इसको n को वैल्यू देंगे 2, तो ये आएगा ऐसे C2H2 × 2 - 2, ये आएगा C2H2 2 4 - 2, ये आएगा C2H2, और ये एग्जांपल ये वाली है, और ये जो एग्जांपल यहाँ पर है इथीन, ये वाला है, खोल के लिए स्ट्रक्चर है, और इसको नाम पढ़ते हैं इथाइन। तो ये हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। बाकी जो डिटेल है, मतलब जब n का वैल्यू 3 होगा, n का वैल्यू 4 होगा, वो आपको स्टडी मटेरियल में देके हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।